हेलो बच्चों, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में या कह लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस में आपने एक्सरसाइज 9A में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, आप अपनी किताब से ध्यान से सुनेंगे। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मुझे ध्यान दीजिए, सवाल में क्या कह रहा है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश दिया हुआ है, तो मीनार और भवन आपको लेना है। तो ध्यान दीजिए, यह एक मीनार आपने बनाया, यह मीनार लिया गया, इनका नाम दे दिया हमने मीनार AB लिया, इसका नाम पहले से दे दिया मीनार। और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी गई है, जो 50 मीटर ये ले लिया, पूरी मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। एक भवन है और भवन का नाम हमने दे दिया, ये पृथ्वी तल पर खड़े हुए हैं क्षैतिज समतल में। ये AB और ये CD भवन ले लिया आपने, CD भवन है। मीनार का पाद बिंदु B होगा, B और भवन का शिखर D होगा, तो शिखर और मीनार के पाद बिंदु के साथ उन्नयन कोण 30 अंश का बनता है, तो 30 अंश का कोण बना लिया। भवन का पाद बिंदु C होगा और मीनार का शिखर बिंदु A होगा, A और C को आप मिला लेते हैं, इसका उन्नयन कोण 60 अंश दिया गया है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी गई है और भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। बच्चों देखिए, ज्ञात क्या करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम आप देखिए यहाँ से कि या अगर हम ये लेते हैं भवन और ये 36 तल तो पूरा कोण 90 बनेगा, मीनार और ये 36 तल का पूरा कोण 90 बनेगा। तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो ये हमें ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमने भवन की ऊंचाई मान के रखा h मीटर है। भवन कितना मीटर ऊंचा है, h मीटर ऊंचा भवन लिया गया, यही हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लेते हैं, माना मीनार AB ये 50 मीटर दिया गया है, केवल मीनार आपने AB मान लिया कि AB मीनार है। और भवन आपने CD माना है, CD भवन CD आपने H मीटर माना, यही आपको ज्ञात करना है। कोण दिया गया है तो फिगर से आपको क्लियर होता है। अब लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में लिया, ABC में बच्चों ध्यान से देखेंगे कि ABC में क्या ज्ञात है, क्या ज्ञात करना चाहिए हमको। ये देखिए, AB मीनार की ऊंचाई आपको मालूम है 50 मीटर और ये BC नहीं मालूम है, तो BC हमको ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसको हम अंश में लेते हैं, जो ज्ञात करना है उसको हमने अंश में लिया। BC ज्ञात करना है और AB ज्ञात है, AB ज्ञात है, उसको हमने हर में ले लिया। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि BC इस कोण के लिए त्रिभुज ABC लिया है, कोण 60 अंश दिया, आधार बनेगा ये लंब, तो आधार बटे लंब कॉट बनता है, कॉट, और कोण कितना है 60 अंश का है। BC हमें ज्ञात करना है, AB हमको मालूम है 50 मीटर और कॉट 60, कॉट आधार बटे लंब 60 अंश के लिए आधार 1 होता है, लंब √3 होता है। तो यहाँ BC आपने ज्ञात कर लिया, BC बराबर 50 का तिर्यक गुणा कर दिया 1 में, 50 गुणे 1 करेंगे 50 बटे √3 मीटर, ये BC आ गई। जब BC आ गया, अब समकोण त्रिभुज BCD ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज DCB में जो हमें ये ज्ञात हो चुका है, BC ये ज्ञात है और ये ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसको हमने अंश में कर दिया, CD का मान ज्ञात करना है और BC हमें ज्ञात है तो BC बटे में कर दिया। तो ये आ जाएगा लंब बटे आधार, क्योंकि ये त्रिभुज लेंगे 30 अंश के लिए, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा।
तो लंब बटे आधा tan बनेगा। तो जो tan और कोण कितना लेंगे, त्रिभुज DCB लिया गया, 30 अंश का कोण बन रहा है, तो ये आपका आ गया 30 अंश आया। और CD आपने h मान रखा है और BC अभी आपने ज्ञात किया 50 बटे √3, ये अभी आपने ज्ञात किया है। 35 1/√3 होता है। इसका तिर्यक गुणा करेंगे, h का मान ज्ञात करेंगे, h बराबर 50 गुणा 1, ये पूरा गुणा तिर्यक करेंगे तो 1 के साथ 1 गुणे 50 बटे √3 और पूरे का बटा √3 है बराबर √3 नीचे आ जाएगा, 50 बटे √3 गुणे √3। मुझे ध्यान रखना है, √3 नीचे आ जाएगा, एक गुणा जब इसमें करेंगे तो 50 बटे √3, तो इस प्रकार आप इसको रखेंगे 50 बटे √3 गुणे √3, 3 आ जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 16 43, ये आपका आ जाएगा 16 सही 2/3 मीटर, इतने मीटर आपका। तो ये आंसर आपका हो जाएगा इतने मीटर भवन की ऊंचाई। इसी को आप अगर दशमलव में निकालना चाहें तो 16.666 ये आ जाएगा, अर्थात आप लिख सकते हैं 16.7 मीटर लगभग, आप ये लिख सकते हैं लगभग मान, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो किताब में ये पूरा आंसर है, पूरा आंसर दे सकते हैं, इसे आप आगे भी कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर लिखना बहुत आवश्यक है, ये अथवा ये 16 सही 2/3 मीटर अथवा 16.7 मीटर, ये 16.66 मीटर, तो ये आंसर पूरा है, जो इसको आप आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आप देखेंगे, इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़ेंगे और उसको ध्यान से पढ़िए, और फिगर यदि आपने बना लिया तो संभवतः आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से किताब से पढ़िए, और एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बार सवाल को और पढ़ेंगे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे खड़े हुए हैं और इन दोनों खंभों के बीच एक बिंदु लिया गया है। इनके साथ क्रमशः 60 और 30 अंश के कोण बनते हैं और खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सड़क की चौड़ाई दी गई है बच्चों, यहाँ से एक सड़क है, ये आपने ले लिया, जो AB एक सड़क की चौड़ाई है और ये पूरी चौड़ाई 80 मीटर दी गई है। 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो दोनों सिरों में एक दोनों समान ऊंचाई के 2 खंभे खड़े हुए हैं। समान ऊंचाई के खंभे हैं A और B पर, ये लंबवत होते हैं, समान ऊंचाई के हैं, दोनों की ऊंचाइयां समान है। ये भी h मीटर ऊंचा मान लिया और ये भी h मीटर ऊंचा मान लिया, समान ऊंचाई के हैं। अगर A B ये बिंदु आप ले लेते हैं C और यहाँ लेते हैं D ले लेते हैं, जो देखते हैं एक बिंदु आपको लेना है सड़क पर एक बिंदु आपने ले लिया, तो ABCD बिंदु आपका आ चुका है, ये बिंदु हमने E ले लिया। D से E को मिलाते हैं और C से E को मिलाते हैं, तो इनके उन्नयन कोण क्रमशः है 60 अंश और 30 अंश बनते हैं। बच्चों ये ध्यान दीजिए कि हमें ज्ञात क्या करना है, h का मान ज्ञात करना है और इस बिंदु की A से और B से दूरी ज्ञात करना है। तो अगर आपने यह दूरी x मीटर आपने मान लिया, x मीटर, ये दूरी आपने x मीटर मान लिया, तो ये शेष दूरी, पूरी दूरी 80 थी, तो 80 में से x घटा देंगे तो ये 80 माइनस x मीटर, ये दूरी आपकी आ जाएगी 80 माइनस x मीटर आ जाएगी। इसी बात को यहाँ लिखना है कि सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई AB बराबर 80 मीटर, AB बराबर 80 मीटर और
ऊंचाई मान लेते हैं, खंभों की ऊंचाई h ये बाद में कर लेंगे। और ये मानते हैं, माना AB पर एक बिंदु E है, माना AB पर एक बिंदु E है। अब एक बिंदु A लिया, इसमें AB है जिसमें AE बराबर x मीटर, इसलिए BE बराबर 80 में से x घटा देते हैं, BE का मान इतने मीटर आ जाएगा। और मान लेते हैं खंभों की ऊंचाई बराबर h मीटर। ये इतना आपको लिखना पड़ रहा है, जो आपने फिगर बनाया उसी को लिखना है। तो ये आदत डालते हैं, कोई सवाल नहीं आप हल किया है, जो फिगर में वही सब कुछ है। अब समकोण त्रिभुज लेते हैं क्रमशः और सॉल्व करते हैं। तो समकोण त्रिभुज CBE लिया, CBE में इसमें लेते हैं तो हमें BC ज्ञात करना है, अंश में कर दिया, और BE हमको ज्ञात है। लंबवत आधार tan बनेगा, tan ये देखिए इसमें 30 अंश का कोण दिया गया है, CBE में 30 अंश का कोण है। BC आपने h मान रखा, यही ज्ञात करना है। BE यहाँ पर 80 माइनस x है और tan 30 1/√3 है। जो इसका मान ज्ञात करें तो ये गुणा करेंगे, इसलिए h बराबर, फिर ये गुणा करेंगे 80 माइनस x बटे √3 मीटर, एक मान लिया गया। कुछ समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, यहाँ से आप परपेंडिकुलर टू समकोण लेंगे, त्रिभुज क्या आएगा DAE में, और इस त्रिभुज से लिया गया है तो DA ये आपने AD बटे AE, तो लंबवत आधार होगा, ये भी tan बन जाएगा, tan 60 अंश हो गया। जो AD हमने h मान रखा है, AD h है, और AE यहाँ हमने x मान रखा है, tan 60√3 होता है। फिर ये गुणा करेंगे, इसलिए h बराबर x का गुणा तिर्यक करेंगे तो √3x मीटर। ये इक्वेशन हमने सेकेंड डाल दिया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था। फर्स्ट और सेकेंड से कंपेयरिंग करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो ये समीकरण 1 और 2 से ये जब कंपेयरिंग करेंगे तो h बराबर ये भी, h बराबर ये भी, तो ये दोनों बराबर दिखा देना है। इसलिए आपका आ जाएगा 80 माइनस x बटे √3। ये h का मान है तो ये भी h का मान है, दोनों बराबर आएंगे, ये √3x आ जाएगा। तिर्यक गुणा कर दीजिए, जब तिर्यक गुणा करेंगे ये आ जाएगा 80 माइनस x बराबर √3 गुणे √3 3x आ जाएगा, 3x। इस x को यहाँ पक्षांतर करेंगे, जब इसको पक्षांतर करेंगे ये आ जाएगा 4x बराबर 80। जो ये x इधर जाएगा जुड़ जाएगा, 3x और x 4x हो जाएगा, बराबर 80 आपका आ गया। इसलिए आपका x बराबर ज्ञात करना है, तो x बराबर 80 बटे 4, 4 का भाग 80 में दे दिया तो ये 20 बार गया, 20 मीटर। तो जो ध्यान में रहेंगे, ये x 20 मीटर है, पूरी 80 थी तो ये 20 है, तो ये कितना बचा, 80 में 20 घटा देंगे, इसलिए आप निकालेंगे। इसलिए हम दिखाएंगे बिंदु E की दूरी, A से E की दूरी, तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं। इसलिए बिंदु E की A से दूरी बराबर 20 मीटर, तथा बिंदु E की B से दूरी, B से
दूरी, जब बी से दूरी आप निकालेंगे तो 80 में से घटा देना है, दूरी बराबर 80 में 20 घटा देना है, बराबर ये 60 मीटर आ जाएगा। और यही आपके आंसर हो गए, ये भी दोनों ये आंसर आपके आ गए 60 मीटर। तो ये आपको बच्चों बताना है, ध्यान में रखना है, ये आ गया हमारी इतने मीटर दूरी। अब हमें h का मान ज्ञात करना है, h का मान ज्ञात करना है तो चाहे आप इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, दोनों में मान बराबर आ जाएगा। इसलिए h बराबर तो ये हमारे लिए आसान पड़ेगा, इसीलिए हम रख देते हैं h बराबर √3 और x का मान हमने 20 निकाल रखा है, x का मान आपने 20 निकाल रखा है तो गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 20√3 मीटर। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही निकलेगा, तो जो हमें आसान है उसी का प्रयोग करेंगे। अगर इसको भी हम सॉल्व करें, यहाँ पर हम 20 रखें, तो जब 20 रखेंगे तो 80 में 20 घटाएंगे 60 आ जाएगा, और 60 बटे √3 यहाँ पर आएंगे 60 बटे √3, इसको परिमेयकरण करेंगे तो 60√3 बटे 3 भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 20√3, इतना ही आएगा। तो चाहे जिसमें आप मान रखें बच्चों, तो एक आंसर आपका ये आ गया, एक मान ये आ गया। तो बच्चों ध्यान में रखना है कि खंभों की ऊंचाई कितनी आ गई, 20√3 मीटर। अगर दशमलव में कहें तो √3 का मान 1.732 रख करके और दशमलव में आप हल कर सकते हैं, इसको इसके आंसर निकाल सकते हैं। और इस बिंदु की जो बीच सड़क में एक बिंदु आपने ई लिया है, बिंदु ई की ए से दूरी कितनी 20 मीटर और बिंदु ई की जो है बी से दूरी 60 मीटर होगी। तो ये भी आपके आंसर हो गए। बिंदु ए से 20 मीटर दूरी पर बिंदु ई लिया गया है, बिंदु बी से 60 मीटर दूरी पर लिया गया है और समान खंभों की ऊंचाई है, तो खंभों की ऊंचाई कितनी होगी, 20√3 मीटर होगी। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर ये 10 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। फिगर देखिए क्या कह रहा है, फिगर उसमें क्या फिगर बनेगा। अगर फिगर आपने ड्रा कर लिया तो अगला सवाल भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एफर्ट करेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये पढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, आपको ध्यान से केवल पढ़ना है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर बिंदु को मीनार के बाद से मिलाने पर लाने वाली रेखा की स्थिति अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 20 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मुझे देखिए फिगर हम देते हैं और आपको एफर्ट करना है, एफर्ट करेंगे तो हो सकता है सॉल्व हो जाए। देखिए एक टावर है और ये नहर के दूसरी तरफ इससे एक कोण बनता है। इसके साथ से यह जो उसका कोण बनता है ये 60 अंश का कोण बनता है। अगर ये नहर की जो चौड़ाई है इसके पीछे 20 मीटर बढ़ जाते हैं, 20 मीटर की दूरी पर बढ़ जाते हैं, तो इसका जो कोण बनने लगता है वो 30 अंश का बन जाता है। तो ये 30 अंश का कोण बनने लगता है। ऊंचाई इसकी जो है, टावर की ऊंचाई बिंदु से 20 मीटर दूर है और 30 अंश का कोण दिया गया है, 60 अंश 20 मीटर दूरी और उन्नयन को टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करना है। और ये ज्ञात करना बच्चों ऊंचाई h मान लीजिएगा और ये कोई दूरी मान लीजिएगा x। ये समकोण त्रिभुज एक बार आप जैसे बिंदु लें ए बी सी और डी, एक बार ए बी सी ले लेना, h और x में संबंध ज्ञात कर लेना, एक बार ए बी डी ले लेना और यहाँ से h में x का मान यहाँ भी ज्ञात कर लेना। दोनों कंपेयरिंग करने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे अभी किया गया है। और यदि नहीं हो पाता है आप बताएंगे, हम उसको सॉल्व करके बताएंगे। तो बच्चों ये एफर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10वां स्वयं करने की कोशिश करना है। अगले वीडियो में आगे आप देखेंगे, अपनी समस्याओं को बताएंगे, वीडियो को आप देखते रहेंगे। पीछे की वीडियो को देखिए तो आगे के सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी समस्याओं को भी बताते रहें जिससे हम आपकी समस्याएं दूर करते रहें।